और आइए अब बात करेंगे शीतलहर के सितम की। जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तो शीतलहर में प्रदेश में ठंड का तापमान भी घटा दिया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अशोकनगर से, कवर्धा से, शिवपुरी से और सरगुजा से। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं अशोकनगर में कोहरा इस कदर बढ़ा हुआ है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कवर्धा में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी का सितम है, तो वहीं शिवपुरी में लोग अलाव और सरगुजा में भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो अशोकनगर से बड़ी खबर है जहां कोहरे और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित है। तो अशोकनगर जिले में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, वाहन चालकों को मुश्किलें हो रही हैं। वहीं सुबह टहलने निकलने वाले लोग घने कोहरे का लुत्फ उठा रहे हैं। आज सुबह की यदि बात की जाए अशोकनगर जिले में, तो अशोकनगर जिले में सीजन का पहला कोहरा पड़ा और इस घने कोहरे में कहीं ना कहीं वाहन चालकों को तो एक मुसीबत खड़ी हुई है और लगातार विजिबिलिटी इतनी कम है कि 0.3 किलोमीटर की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और लोगों को वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में लगातार वाहन धीमी गति से लोग मुसीबत में चलाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए उन लोगों के लिए खुशनुमा मौसम है, इस सीजन का पहला जो सुबह से मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं एक खुशनुमा मौसम है। घना कोहरा और उसमें इस कोहरे की जो फुहार हल्की हल्की गिर रही है वो इस मौसम को कहीं ना कहीं खुशनुमा बना रही है। इसमें जो एक ठुठरन है सर्दी की, जो आज इस मौसम का सबसे सर्दन अशोकनगर जिले में कहा जा सकता है। तो अब देखना होगा कि यह मौसम आने वाले दिनों में कितने दिनों तक इसी तरह खुशनुमा रहता है। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर। शिवपुरी जिले में हर बार दिसंबर में कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है, लेकिन इस बार आधा दिसंबर बीतने के बाद ठंड का असर दिख रहा है। आज सुबह जिले में पारा 9 डिग्री तक दर्ज किया गया। लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसकी वजह है। आमतौर पर दिसंबर की सर्दी लोगों को एहसास कराने लगती है और दांत किटकिटाने लगते हैं, लेकिन अभी दिसंबर बीच में है, सर्दी ने वो एहसास नहीं कराया है। लेकिन आज की सुबह की बात करें तो टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। और अगर हम कोहरे की बात करें तो हल्के कोहरे ने आज के सुबह की शुरुआत की। अगर आज मौसम देखें तो ठंडा लग रहा है, लेकिन आमतौर पर दिसंबर जिस तरह से ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास कराता था वो तो नहीं महसूस हो रहा है। जी हाँ, आज का मौसम काफ़ी माइनस रहा है और एहसास हुआ है कि आज सर्दी निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। इससे पहले का मौसम काफ़ी कम था, लेकिन आज के मौसम को देखते हुए लग रहा है कि सर्दी अब आगे की ओर टेम्परेचर रहेगा। अक्सर जो दिसंबर में सर्दी होती है वो इस बार नहीं देखने को मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 15 के बाद मौसम सर्दी की ओर नीचे गिरेगा और सर्दी और आगे बढ़ेगी। आज रोड हमें खाली दिखा और आज मुझे अपनी गाड़ी के वाइपर चला करके यहाँ तक आना पड़ा। आज अच्छी सर्दी थी, लेकिन आज के पहले हमको एहसास ही नहीं हुआ कि अभी तक कोई सर्दी आई है या नहीं। हाँ, अभी आपने एक क्वेश्चन कही, इस बार के दिसंबर में थोड़ा सा सर्दी अलग है, वाकई अलग है। हम देखते हैं कि सुबह और रात का तापमान तेजी से घट जाता है, लेकिन दिन सामान्य से अधिक जो टेम्परेचर होता है 27-28 तक पहुंच जाता है। तो दिन भर तो एक गर्मी का, हल्की सी गर्मी का एहसास होता है और जैसे ही शाम ढलती है तो ठंडक तेजी से बढ़ने लगती है और रात को टेम्परेचर 6 और 7 तक पहुंच जाता है। इस बार सर्दी लेट हो गई, बारिश ज्यादा हुई, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। कहीं ना कहीं माने जलवायु का असर तो है। इसका रीजन ये है कि अपनी प्राकृतिक चीजें उसको सुरक्षित नहीं रख रहे और पता चल रहा है पेड़ पौधे हैं कभी मतलब फोर लाइन के चक्कर में, किसी चक्कर में काटे जा रहे हैं, तो उसका भी असर रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन का भी असर है। और साफ तौर पर मौसम विभाग ने अभी जो कहा है, उसने कहा है कि 15 दिसंबर के बाद में सर्दी अपना असर दिखाना शुरू करेगी और लोग ठिठुरने को मजबूर होंगे, लेकिन ये सब अभी देखना बाकी है। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV।
कवर्धा जिले में कड़ाके की ठंड, चिल्फी घाटी में पारा 6 डिग्री दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी, ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ तो अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर आपको साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार सर्दियों का सितम बढ़ता जा रहा है। कवर्धा जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां पर पारा लगभग 6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। और वहीं ठंड बढ़ने की वजह से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कवर्धा जिले में हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में औसत जो तापमान है 10 से 11 डिग्री तक पहुंच जा रही है। वनांचल क्षेत्र की अगर बात करें तो चिल्फी घाटी, जो मिनी शिमला कहा जाता है, वहां 5 से 6 डिग्री पहुंच गई है। इस सुबह सुबह वहां जो बर्फ की ओसें भी देखने को मिलती है। पूरे जिले भर की अगर हम बात करें तो वनांचल क्षेत्र के रेंगाखाट, तरेगांव, दलदली, इस क्षेत्र में जो बैगा जनजाति लोग हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं ठंड से, क्योंकि पहाड़ और जंगलों के बीच रहते हैं। लकड़ी जलाकर रात भर ये लोग ठंड से निजात पा रहे हैं। और वही जिले में जो है कई सामाजिक संगठन भी है जो रात में देर रात तक अलाव जलाकर ठंड आग के सामने बैठे रहते हैं। वही इस ठंड की वजह से आम लोगों का जीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। अगर बच्चों की हम बात करें तो बच्चे कई मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और डॉक्टरों, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वही इस ठंड से निजात पाने के लिए लगातार जो है आम लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह जो लगभग 6 से 7 बजे उठते थे, अब वे 8 बजे उठ रहे हैं। वहीं कामों में काफी देरी देखी जा रही है। पहले जो लोग और किसान सुबह से ही खेत चले जाते थे अपनी खेती किसानी में, अब जो है 9 से 10 बजे के बाद ही जाते हैं। तो इस तरह जिले में लगातार ठंड जो है तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही जो है जिला भर में अगर आम लोगों की बात करें तो वे काफी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। कवर्धा से सतीश पात्र, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा जिले में पारा नीचे गिरने लगा है। मैनपाट में सुबह के वक्त बर्फ की चादर बिछने लगी है। शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड और शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को, मजदूरों को हो रही है, जहाँ ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है, जिससे राहगीरों, ट्रक चालकों को राहत मिल सके। रिपोर्ट देखें। अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में लोग जहां शाम होती है अपने घरों में दुबक जा रहे हैं, वहीं सुबह की अगर बात करें तो 11 बजे के बाद ही शहर का मार्केट खुल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति काफ़ी खराब है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी के कारण लोग घरों से बाहर निकलना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं इस वक्त अंबिकापुर के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र गांधी चौक में हूँ। आप देख सकते हैं नगर निगम के द्वारा यहाँ पर अंगीठी जलाने का भी किया जाता है, लेकिन आज अभी तक अंगीठी नहीं जला गया है। हालांकि नगर निगम के गाड़ी पे लोग लकड़ी लेके आ चुके हैं। माना जा रहा है कुछ देर में लकड़ी जलेगा, ताकि यहाँ पे राहगीर खास तौर पर ठंड से बचने के लिए हाथ अपना सेक सकेंगे। ठंड कैसा है, ऐसे में कुछ राहगीरों से अपन बात करते हैं। क्या नाम भैया अपना? सर सुनीत सिंह। सुनील भैया, ठंड कैसा है? ठंड तो बहुत विकट है सर जी, मतलब हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा है अभी तो जी। एकदम चेहरा वगैरह जो है एकदम सुन्न हो जा रहा है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। सर्दी पड़ रही सरगुजा में बहुत सर, बहुत। आप देख सकते हैं सुनील भैया थे, इनका कहना है काफी कड़ाके की सर्दी है। कुछ हमारे साथ और भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम भैया? आशीष वर्मा। भैया, ठंड कैसा है? इस बार नवंबर दिसंबर में ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पारा जो है न्यूनतम तापमान 7 और 8 डिग्री के आसपास हो गया है। सर्दी से हाल तो बेहाल है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शीतलहर पता चल रहा है। हाँ, जब शहर में इतनी ठंड है तो गांव में तो 1-2 डिग्री पारा और कम होता है, वहाँ तो ठंडी और भी भयावह होगी। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने मेन पार्ट, मेन पार्ट में भी अंबिकापुर शहर से तापमान 2 डिग्री कम है। बताते हैं कि वहाँ 5 और 6 डिग्री न्यूनतम तापमान हो रहा है, और सैलानी भी बड़ी संख्या में वहाँ घूमने जा रहे हैं, ठंड का मजा भी ले रहे हैं। पर गरीब तबके के लोगों के पास, जिनके पास संसाधन नहीं है, ये ठंड जो है बड़ा मुसीबत बन के टूटा है। निश्चित तौर पर जहाँ एक और अंबिकापुर में तापमान 4 से 5 डिग्री है, आप देख सकते हैं नगर निगम की ओर से अंगीठी जलाने का प्रयास या कहें शुरुआत किया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ी है जो लकड़ी लेके आई है। क्या भैया, क्या नाम है अपना? बादल भैया, कहाँ अंगीठी जल रहा है? नगर निगम कहाँ अंगीठी जला रहा है? सर वो थाना चौक, और रामानुजगंज चौक, प्रतापपुर चौक, और ये गांधी चौक, जिला हॉस्पिटल, न्यू बस स्टेशन, सब जगह आगे जला रहे हैं जी। तो ये नगर निगम कर्मचारी का कहना है कि अंबिकापुर के मुख्य स्थानों पर
ठंड के देखते हुए नगर निगम प्रशासन के द्वारा अंगीठी जलाया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं ट्रैक्टर से लकड़ी उतारा जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सरगुजा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसे लेकर नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन भी अलर्ट में है। अंबिकापुर से एनटीवी के लिए रोमित सिंह।